लेजेंड्स लीग आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हमसे भी लगातार सवाल करते रहते हैं और इसको लेकर के आप और भी जानने को उत्सुक रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हीं से जान लिया जाए जो इस सारी चीज़ के पीछे हैं। रमन रहेजा सर हमारे साथ हैं। सर, ये आइडिया, जैसा अभी मैं श्री से भी बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो लोग खेलते हैं या वो लोग जिनके लिए ये सोचा जाता है कि चलो यार इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी तो उसके बाद कुछ नहीं है, क्या ये आइडिया इसी बीच से आया गया है या आपकी कुछ और सोच थी जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करें? देखिए, मैं भी एक क्रिकेट फ़ैन हूँ जैसे आप हैं, और हज़ारों लाखों करोड़ों फैंस हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे फेवरेट सितारे फोर्स्ड रिटायरमेंट या अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो बड़ा दुख होता है। हमें एज़ फैंस हम चाहते हैं कि वो 4-5 साल और खेलें और उनमें वो क्रिकेट बाकी होता है, पर ऐसा मौका नहीं मिलता। तो हम लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हम उनको सिमिलर स्टेचर, सिमिलर फिटनेस के लेवल के क्रिकेटर्स के सामने पेश किया जाए, तो वो 5-6 साल मिनिमम फैंस को अपना कम्पिटिटिव क्रिकेट और इंगेजमेंट दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से हमने शुरुआत की, और फिर हमने ये भी साथ में देखा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो शायद कमेंट्री बॉक्स में नहीं जा पाते या स्टूडियोज़ में नहीं जा पाते। उनके लिए वो एक तरह से रिटायरमेंट एक जो होती है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में। तो हमारी कोशिश है कि हम उनको एक एक्सटेंडेड इनिंग्स दें, उस वैसी इनिंग्स जिसके लिए वो जाने ही जाते हैं क्रिकेट के बाद। तो एक्सटेंशन ऑफ इनिंग या सेकंड इनिंग्स की तरह से, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इस तरह से बिल्ड किया और बहुत प्यार मिल रहा है। तो अब ऐसा ज़रूरी है कि अब ये बड़ा एक्सपेंशन होगा, तो मास्टर्स या लेजेंड्स कैटेगरी के अंदर में एक नई अंडर 19 और एक एक्टिव क्रिकेट, और उसके ऊपर अब ये एक फॉर्मेट है जो हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं बिल्ड करने की। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि नॉट ओनली इन क्रिकेट बल्कि हम देखते हैं कि उससे परे जाकर भी जो अंपायर्स हैं, स्कोरर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इसके बाहर की भी जो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है जिसका स्पोर्ट्स के साथ, उसको भी सर ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे ही नहीं देश में, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा उस चीज़ में भी देख रहा हूँ कि इकोनॉमिकली किस तरीके से लोगों को हेल्प करता है। इस तरफ भी आप सोचते हैं कि ये चीज़ अगर आएगी, फैंस आ रहे हैं, है ना, एसोसिएशंस को हेल्प हो रही है, अंपायर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें इस तरह से भी आप सोचते हैं? बिल्कुल, पूरा इकोसिस्टम इससे बेनिफिट करता है। मैं एग्जांपल दूंगा, पिछले सीज़न में हम ओमान में गए थे, तो हमारे साथ जॉन्टी रोड्स, मॉन्टी पानेसर और कुछ और बड़े क्रिकेटर्स ये सब थे। तो उनमें से 3 जॉन्टी वगैरह ये लोग वहाँ की अंडर 19 टीम के पास गए, उनको फील्डिंग सेशन दिया। तो ये एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स के लिए, तो वो होता है। फिर वहाँ का सपोर्ट स्टाफ जो उनकी टीम्स के साथ में जुड़ा हुआ है, उनको टिप्स मिलती, वो उनको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ में उठना बैठने का मौका मिला, वो हमारे सपोर्ट स्टाफ में जुड़े, तो वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली जैसे अभी हमारा एक इनिशिएटिव है, मेंस क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल्स को हम लेके आए हैं। तो उसमें एक नए तरीके से अंपायरिंग की तरफ गर्ल्स, वुमेन को एक करियर ऑप्शन देखने का मौका मिल रहा है। हमारी एक अंपायर थी पिछले सीज़न में जो हांगकांग से थी, हांगकांग को वापस गई, तो वहाँ आकर के लड़कियों ने उनसे पूछा कि हम किस तरह से अंपायरिंग को सीरियस प्रोफेशन की तरह से ले सकते हैं। ये एक माध्यम है जिससे कि हम पूरे इकोसिस्टम को एक सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ है, उनको एडिशनल बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऐसी टिप्स लेजेंड्स ही दे पाते हैं कि आप इस तरह से करिए, और वो कहीं लर्निंग स्कूल में नहीं उनको मिलने को मिलती, जहाँ उनको एक्सपीरियंस से मिलती है। तो ऐसे मौके उनको मिल रहे हैं। प्लस और नई चीज़ों में हमारी एसोसिएशंस को एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, जहाँ पर हम जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो इसको यूज़ करती हैं अपॉर्चुनिटी को क्रिकेट प्रमोट करने के लिए लोकली, जहाँ पर फैंस उनके देखने के लिए आए उन स्टेडियम्स में। तो ये पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का मौका। एक और सवाल सर, ये कि क्या बड़े खिलाड़ियों को इस तरफ लाने में दिक्कत होती है या आपको लगता है कि नहीं, इजीली आ जाते हैं? बिल्कुल, पहले सीज़न में ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी हैं। कुछ कुछ क्रिकेटर्स तो बिल्कुल तैयार थे, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम जो हमें जोड़ने थे साथ में, वो क्रिकेट में आने से कतरा रहे थे, क्योंकि वो फिटनेस वापस उनको रीगेन करना और कम्पिटिटिव क्रिकेट करना, उनको थोड़ा मन में एक डाउट था। गौतम गंभीर एक एग्जांपल है। तो पहले सीज़न में हम गए थे तब वो थोड़े से, लेकिन पहले सीज़न में जब हम लोगों ने जोड़ लिया, उसके बाद आज वो नंबर फ्रॉम 58, आज वो नंबर मेरा 85 क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पूल 110 का है, और बहुत बड़े नाम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो उनको अब ये नेचुरल प्रोग्रेशन दिख रहा है कि मैं जब रिटायरमेंट लूँगा उसके बाद में ये एक मेरे पास में ऑप्शन है खेलने के लिए। हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट ली थी पिछले सीज़न में,
सीधा यहाँ खेलने के लिए, क्योंकि वो 4 साल 5 साल खेल सकते हैं, खेल रहे हैं। अभी रॉबिन उथप्पा हैं, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेश रैना अगले सीज़न में हमारे साथ में जुड़ने की बात हो रही है। तो इस तरह से अब ये सेकंड इनिंग्स की तरह से फॉर्मेट होगा, क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये एक सीरियस क्रिकेट है, एग्जीबिशन क्रिकेट नहीं है। और ये सब बड़े नाम सीरियस क्रिकेट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। और मैं ये भी देखता हूँ सर कि 100 मारने के बाद या फाइफर लेने के बाद लोग उतने ही खुश होते हैं या कई बार हमें लगता है कि उससे ज़्यादा एक्साइटेड है जितने कि वो, ये चीज़ आपको थोड़ी सी वो लगती है कि हाँ वो जो स्पिरिट है वो ज़िंदा है, अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो यार अपने देश के लिए नहीं मारा, ऐसे ही मार दिया, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए मार दिया, लेकिन वो एक्साइटमेंट है वहाँ पर भी। अगर आपने पिछले 2 मैच देखे हों जिसमें मुरलीधरन 800 विकेट, टेस्ट विकेट उनके पास हैं, और करीब 1700 से ज़्यादा उनकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं, फर्स्ट क्लास में वो सब, तो ये इतना उनका 5 विकेट तो दूर, वो 1 विकेट में भी उतना जोश है उनके पास। ओवर में 2 रन दिए हरभजन सिंह, पूरे जोश के साथ में खेल रहे हैं, अपने ओवर में रन जाने के लिए, रोकने के लिए जो जाने जाते थे आज भी वही कर रहे हैं। तो ये उनका जुनून में कहीं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आई है, वो वहीं है जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, आज वहीं से वापस शुरू किया है। नहीं जश्न है, मिस फील्ड होगी तो उतनी ही फ्रस्ट्रेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट सीजन में ये लीग और बढ़ी जाए और हम इसी तरीके से जुड़ते रहें। तो थैंक यू सो मच सर। रमन रहेजा सर थे जिन्होंने प्लान्स के बारे में भी बताया, प्लेयर्स के बारे में भी बताया और कैसे ये लीग हेल्प करती है, प्लस जो सबसे बढ़िया इनिशिएटिव था कि आप गर्ल्स अंपायर्स को लाए हो, और वो निश्चित तौर पर एक बड़ा इनिशिएटिव जो निश्चित तौर पर चीज़ों को एक नई दिशा ज़रूर देगा।